अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप क्रिकेट अब एंड पर पहुंच गया है। 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथी के लिए मुकाबला अभी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का चांस है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन जीत गई थी, फिर मुजीब के मैक्सवेल का जो कैच छोड़ा मुजीब ने, उसकी वजह से अफगानिस्तान हार गई। मैक्सवेल ने ऑफ कोर्स एक ऐसी इनिंग खेली है जो कभी कभार हमें देखने को इस टाइप की बैटिंग मिलती है। पूरा पाकिस्तान दुआओं में लगा हुआ था कि अफगानिस्तान हार जाए, क्योंकि आज अफगानिस्तान जीत जाता तो अफगानिस्तान के चांसेस ज़्यादा हो जाते सेमीफाइनल में पहुंचने के। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, मीम भी बहुत सारे बने हैं, जैसे ये मैक्सवेल लेटा हुआ था तो पाकिस्तान को बाहर करने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड कप T20 जो नेक्स्ट ईयर हो रहा है उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है 2025 में, उसके लिए आईसीसी ने ऐलान किया है कि इस वर्ल्ड कप की 7 टॉप टीम है, और पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान 8 टीमें खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी। तो जो टॉप 7 होंगी उनका चांस है। तो अफगानिस्तान तो क्वालिफाई कर चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, श्रीलंका तकरीबन आउट है, बांग्लादेश आउट है, इंग्लैंड भी तकरीबन आउट है। अब इंग्लैंड को पाकिस्तान को हराना है, दोनों का एक एक मैच बाकी है। तो इंग्लैंड अगर पाकिस्तान को हराता है तो इंग्लैंड क्वालिफाई करता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है तो पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट्स सी। तो अजीज दोस्तों, ये क्रिकेट के हवाले से था। बाकी आगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं मुजाहिदीन के। 3 प्रोविंस पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में पिछले 5 दिनों में 5-6 बड़े अटैक हुए हैं। बलूचिस्तान के इलाके ग्वादर में 14 फौजियों को मार दिया था। फिर मियांवाली पंजाब में एयरफोर्स के उस पर अटैक करके 5 जहाज जला दिए थे और कई फौजी मार दिए थे। और डेरा इस्माइल खान KP में पिछले 5 दिनों में 4 मेजर अटैक हो चुके हैं, जिसमें आपको पता है 2 दिन पहले एक पुलिस मोबाइल के ऊपर अटैक करके 7 पुलिस वाले और सिविलियंस मार दिए थे। फिर 2 और पुलिस चौकियों पर अटैक हुए डेरा इस्माइल खान में, लेकिन उसको मतलब रोक लिया गया। और एक जो बड़ा अटैक हुआ है वो एक पाकिस्तान की फ़ौजी चौकी पे अटैक हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन भी मारा गया और 3 फौजी और मारे गए। अजीज़ दोस्तों, मोहम्मद हसन लेफ्टिनेंट कर्नल की नमाज जनाजा में प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और जनाजे को कंधा दिया। और मैं बता दूं, आसिम मुनीर, तुम्हें अभी बहुत सारे जनाजों को कंधा देना है। तुम लोगों ने जो पाकिस्तान का हाल किया है, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि तुम्हारे साथ कोई अच्छाई होगी। पूरा पाकिस्तान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो चुका है और तुम लोगों को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये KP में जो शुरू हुआ है ना, ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ का रिएक्शन है। देखें, एक और चीज़ बढ़ के सामने आई है कि रेफ्यूजीज़ की आड़ में पाकिस्तान के अपने पख्तूनों को भी टारगेट किया जा रहा है, और जिसको देखो पकड़ के रेफ्यूजी बना रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान का पख्तून है, KP का रेसिडेंट है, उसको पकड़ के ले जाते हैं और फिर एक्सटॉर्शन के बाद छोड़ते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स पार्लियामेंट जो थी मोहसिन दावड़ ने ये कहा है कि ये जुल्म की इंतहा है कि हमारे अपने पाकिस्तानी पख्तूनों को भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ बना के टारगेट किया जा रहा है, और ये गलत ट्रेंड है। और इस किस्म के उसके लिए इन्होंने जब KP की पुलिस को यूज़ करना शुरू किया तो पुलिस ने फिर प्रोटेस्ट किया, और KPK के पाकिस्तानी पुलिस ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा हम सारे ऑर्डर मानने से, मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पश्तो में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको आवाज़ नहीं सुना रहा, लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं।
और हम इमरान खान के अलावा किसी का ऑर्डर नहीं मानते, और तुम लोग हमसे गलत काम कराने के लिए कह रहे हो, हम ये गलत काम नहीं करेंगे। और गलत काम ये है कि या तो वो अफ़गान जो 30-40 साल से यहाँ रह रहा है, यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके नेशनलिटी ले चुका है, सब कुछ है, उनको टारगेट किया जा रहा है, या पाकिस्तानी पख्तूनों को, कोई गरीब पख्तून को पकड़ के ले जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई तुम अफ़गान हो। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मसला ये है कि जो अफ़गान हैं यहाँ पे, उनके पास भी तो यहाँ का नेशनल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, सारे प्रूफ हैं, तो वो कहते हैं वो जाली है। तो पाकिस्तानी पख्तूनों को भी पकड़ के वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उससे एक मामला ख़राब हो रहा है। और मैंने प्रेडिक्ट किया था आज से 2 महीने पहले कि ये जो रेफ्यूजीज़ वाला मामला उठाया है ना इन्होंने, ये पाकिस्तान के गले पड़ेगा और पाकिस्तान अपने लिए बेशुमार दुश्मन पैदा कर रहा है। और अब ये रिटेलिएशन आप देखिएगा कि विदिन, मैंने आपको याद होगा कहा था 2-3 महीने पहले कि KPK का पख्तून प्रो अफ़गान है, वो इस बात को कबूल नहीं कर रहा जो पाकिस्तान कर रहा है। और KPK में जो 3 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इमरान खान की PTI, मंजूर पश्तीन की PTM, बाचा खान की ANP, ये तीनों प्रो अफ़गान हैं और तीनों अब एंटी पंजाबी हैं। तो इसलिए मामलात बहुत बिगड़ने हैं। अज़ीज़ दोस्तों, 2 पाकिस्तानियों का जिक्र करूँगा। ये एक बदबूदार पाकिस्तानी है जो फ्रेंच नेशनल है मेरी तरह, वर्दा अनवर। इसको जब सवाल किया गया कि भाई इज़राइल में हमास ने एक छोटे से बच्चे को ओवन में डाल के भून दिया, तो इसने कहा कि अच्छा कौन से मसाले लगाए थे उसके ऊपर, और क्या केचप के साथ खा रहे थे। ये है पाकिस्तानियों का माइंडसेट। इससे ज़्यादा गंदी जहनियत, माइंडसेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जबकि यही लोग फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इजरायली एक बच्चे को भूना गया ओवन में, तो इसके लिए कह रही है कौन सा सीजनिंग किया गया था और क्या केचप के साथ खा रहे थे। इससे ज़्यादा घटिया मेंटालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अजीज़ दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी है मोहम्मद गनी, और इसका भाई है जहान। इन दोनों को सज़ाए कैद हुई है। मोहम्मद गनी को 14 साल की और इसके भाई जहान को 20 साल की। ये रोचडेल के इलाके में ग्रूमिंग गैंग चलाते थे और 7 लाख के घर में रह रहे हैं, 7 लाख पाउंड के घर में रह रहे हैं। ये और इसका भाई का काम ये था कि छोटी मासूम बच्चियों को, 12-12 साल की बच्चियों को एक गोश्त की दुकान समझ के उनका धंधा करते थे, उनको ग्रूमिंग करते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और उनसे धंधा करवाते थे। पकड़े गए और इनको 14 और 20 साल की सज़ा हुई है। अजीज़ दोस्तों, ये हैं हमारे पाकिस्तानी। ये जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का नाम खूब रोशन करते हैं, और ये पंजाबी हैं। ज़्यादातर आपको इस किस्म के कामों में पंजाबी मिलेंगे। ये हमारे एक दानेश्वर जो बदबूदार नशई 24 घंटे अल्कोहल में पड़ा रहता है, और जितनी अल्कोहल ज़्यादा पी लेता है उस वक्त वो टीवी पे आता है और बकवासें करता है। अब जैसे अभी इसने कोई बकवास तो नहीं की, इसने कहा कि ये मेरा मुल्क था, अब मेरा मुल्क नहीं है। ये आपका जो मुल्क है ना, मेरा कभी था अब नहीं। पंजाबी है ये कह सकता है, लेकिन यही चीज़ अल्ताफ़ हुसैन ने कहा तो उसके ऊपर पाबंदी लगी है। यही चीज़ मंजूर पश्तीन कहे, नॉन पंजाबी कहे तो वो गद्दार, लेकिन ये पंजाबी है। हालांकि इसको अपने उज़्बेकिस्तान के DNA पे बहुत फ़ख्र है, तो ये इसका मतलब ये है कि उज़्बेकिस्तान से लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पंजाब की औरतों का रेप किया था, ये उसकी पैदावार है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये आपके सामने कुछ चीज़ रखी है। एक और पॉइंट आपके सामने रखूँगा कि तारिक जमील की अभी मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि एक साहब हैं, बहुत नेक हैं, उन्होंने मेरे बेटे का ख्वाब देखा कि मेरा बेटा प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जन्नत में बैठा है। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा बस चले ना, मुझे अगर पाकिस्तान का कोई
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। प्रधानमंत्री तो चपड़ासी होता है, जब प्रधानमंत्री तो बूट चाटने वाला होता है, तो प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए ना। तो मैं ऐसे सारे मुल्लाओं को पकड़ कर उल्टा लटका के रोज के 100 छितर मारूं, इस तरह के जो ख्वाब देख के और इस तरह जो कौम का बेड़ा गर्क करते हैं। तारिक जमील ने कहा कि जो साहब ने ये प्रॉफिट मोहम्मद का और मेरे बेटे का ख्वाब देखा था वो बहुत नेक आदमी है, और वो अक्सर प्रॉफिट मोहम्मद का ख्वाब देखता है इसलिए कि वो रोज़ाना सोने से पहले 1,00,000 बार दरूद शरीफ पढ़ के सोता है। लंबी लंबी से आप छुड़वा लो। दरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद व सहाबे व बारिक वसल्लिम। ये इतनी तेज़ी से भी मैंने पढ़ा है ना तो 3 सेकंड लगता है। अब आप बताएं 3,00,000 सेकंड, जबकि एक 24 घंटे में 86,000 सेकंड होते हैं, तो वो भाई साहब कैसे 1,00,000 वो पढ़ रहा है दरूद शरीफ? 1 सेकंड में भी अगर ये पूरा पढ़ ले तो भी पूरा नहीं पढ़ता। इतनी लंबी लंबी छोड़ा है और कोई सवाल नहीं करता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है अजीज दोस्तों सारी कहानी इनकी। अजीज दोस्तों, IMF की टीम पाकिस्तान आई और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतने सारे प्रेशर डाले कि वो जो खुश हो रहे थे ना कि डॉलर के मुकाबले में रुपया ऊपर चला गया, रुपया शूट कर रहा है, रुपया ज़बरदस्त हो गया। 12 दिन लगातार हो गए रुपया नीचे जा रहा है। लगातार 12 दिन से रोज़ इसकी प्राइस कम हो रही है और डॉलर वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और ये IMF का प्रेशर है जिसकी वजह से इनका ये हाल है। और अब पाकिस्तान भीख मांगने के लिए निकल गया है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने अपील की है दोस्त कंट्रीज से, फ्रेंडली कंट्रीज से, कि हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप है ना वो $6.5 बिलियन है। इसलिए हम सऊदी अरब, इमारात और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना, इन सब से मदद मांग रहे हैं। और हमें $4.5 बिलियन कम से कम इस वक्त चाहिए जिससे कि हम अपने मामलात को सेटल कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये हुई है कि चूँकि एक ख़तरनाक किस्म की जो जंग सर पे मंडला रही है एशिया के, वेस्ट एशिया यानी इज़राइल में जो जंग चल रही है वो बढ़ते बढ़ते अगर इधर पहुंच गई तो जो समझदार देश है ना और जो भिखारी देश नहीं है वो अपने मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोल और एनर्जी रिसोर्सेज और फूड ग्रेन्स और उन चीज़ों को जमा करके स्टॉक करके रख रहे हैं कि इन केस जंग हो गई लंबी चौड़ी और हालात 6 महीने साल के लिए ख़राब हो गए तो हमारे पास कम से कम अपनी ज़रूरियात के हिसाब का एनर्जी रिसोर्सेज हो। तो पाकिस्तान भी सोच रहा है कि किसी तरह हम भी, तो पाकिस्तान के पास तो कुछ खाने को नहीं है तो फिर हर चीज़ भीख में मांग रहे हैं। इसीलिए ये वापस सऊदी अरब, कतर, इमारात की तरफ जा रहे हैं और रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमारे को फ्री में पेट्रोल दे दो, फ्री में गैस दे दो। इस वक्त कोई घास डालने को इनको तैयार नहीं। सऊदी अरब बिल्कुल इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। एक ज़माना हो गया, कई महीने हो गए, पाकिस्तान सऊदी अरब से कह रहा है कि इस साल के एंड तक का आपका वादा था कि आप 2023 में हमें $1 बिलियन का डिफ़ॉल्ट पेमेंट यानी उधार पे पेट्रोल देंगे। तो दिसंबर तक में अभी $300 मिलियन का और चाहिए, वो भी दें, और 2024 के लिए $1 बिलियन का उधार और दें। यानी ये है कि उधार पे पेट्रोल कई साल से ले रहे हैं, वापस देने का नाम नहीं ले रहे। सऊदी अरब इनको भाव भी नहीं पूछ रहा, जबकि सऊदी अरब IPL इंडियन प्रीमियर लीग में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का ये हाल है। सऊदी अरब को पाकिस्तान के कक्कड़ साहब ने कहा है कि जो बलूचिस्तान में रेकोडिक की जो सोने की कान है उसमें सऊदी अरब को हम शेयर बेच रहे हैं और उम्मीद है कि दिसंबर तक सऊदी अरब से सौदा तय हो जाएगा और हम काफ़ी बड़ा शेयर सऊदी अरब को बेच देंगे और आप बेफिक्र रहें। ये सब चीज़ें आपको याद होगा जब G20 की कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने कहा था कि सऊदी अरब $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है
वो इस तरह ये बयान दे के प्रेशर डलवाते हैं सऊदी अरब के ऊपर कि सऊदी अरब शायद शर्म के अंदर के चल यार हमारा भाई है, इस्लामिक भाई है, ये वो। अब वो सऊदी अरब नहीं रहा, ठीक है ना। इनको भी अब समझना होगा कि आज वो सऊदी अरब, पुराना सऊदी अरब नहीं रहा, आज सऊदी अरब बदल गया है। सऊदी अरब इस प्रैक्टिकल, सऊदी अरब को आगे की सोचता है। सऊदी अरब की लीडरशिप अपने कंट्री और अपने कंट्री के लोगों के साथ ऑनेस्ट है, इसलिए वो आगे का सोचते हैं। आज के ज़माने में अब वो जिंदा नहीं रहे, अब ये आगे का सोचते हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ आऊँगा। इलेक्शन 8 फरवरी के अनाउंस हुए हैं, तो इसका मतलब अब 3 महीने रह गए, और इन केस कोई बड़ा कांड नहीं होता तो इलेक्शन अगर होते हैं तो उसकी तैयारियां तो शुरू की गई हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की भी मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का लाहौर से नहीं होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर लाहौर से नहीं होगा, यानी वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। इसी तरह जरदारी ने भी कहा है कि बिलावल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी सिंध में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, जिस पे पीपल्स पार्टी ने पूरा रैगिंग करके कराची को स्वीप किया था, हालांकि कराची में कभी भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, लेकिन पिछले 17-18 साल से चूँकि सिंध गवर्नमेंट इनके पास है, तो टोटल सिंध के रिसोर्सेज को यूज़ करके इन्होंने कराची में अपनी लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट बना ली थी, मेयर बना लिया था। अब उसमें कुछ बाई इलेक्शन बाकी थे, वो सारे के सारे कराची के बाई इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। तो जरदारी कहते हैं ये ट्रेलर है, आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान से ये रिजल्ट आएंगे। तो भाई साहब, सिंध में तो तुम लोग 17 साल से गवर्नमेंट है, तो तुम लोगों ने पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। तो सिंध में तो तुम रैगिंग कर लेते हो, बाकी पाकिस्तान में तुम्हारे को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सिंध के इलेक्शंस के हवाले से कराची की जो पार्टी है, पार्टी तो नहीं है, आर्मी का एक गैंग है जो अल्ताफ़ हुसैन से तोड़ के MQM पाकिस्तान बनाई गई थी। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने, जो बसों में बैठ के आते थे और 2 पट्टी वाले चप्पल पहन के MQM के हेड ऑफिस 90 आते थे, ये 2 पट्टी वाले चप्पल होते हैं ना, ये पहन के आते थे, बसों में बैठ के आते थे और एक दूसरे से मांग के सिगरेट पीते थे। जो थोड़े बहुत अच्छे कमाने वाले थे उनसे मांग के सिगरेट पीते थे। ये लोग अल्ताफ़ हुसैन को इसलिए इन्होंने गद्दारी की कि आर्मी ने इनकी करप्शन पकड़ी, तो आज ये अपनी पार्टी बना के बैठ गए हैं। वो कराची जहाँ पे 28 और 30 सीटें लेती थी MQM, वहाँ से इन्होंने 6 सीटें जीती थी 2018 के इलेक्शन में। और अब इस इलेक्शन के लिए नवाज शरीफ की पार्टी से मिले हैं, शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की पार्टी और MQM पाकिस्तान ये मिल के इलेक्शन लड़ेंगी, यानी अलायंस इनका कराची और सिंध की हद तक हो गया है और ये मिल के लड़ेंगी। तो हमें इसलिए हैरत नहीं हुई कि नवाज शरीफ इस वक्त आर्मी का प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है और इस कैंडिडेट के लिए ऑफ कोर्स इनको आर्मी की ही बूट चाटने वाली है ये MQM पाकिस्तान, इनके साथ नहीं मिलेगी तो और किसके साथ मिलेगी। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी बात इमरान खान के हवाले से हो जाए कि इमरान खान को निकालने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन इमरान खान का बाहर आने का मतलब है कि इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगा, ये सबको हरा देगा। इवन कराची, हैदराबाद, KPK, इवन बलूचिस्तान और पंजाब पूरा स्वीप कर जाएगा। अभी मुस्लिम लीग नून ने अपने हैंडल से एक पोल कराया कि आप किसको वोट देंगे, तो मुस्लिम लीग नून के अपने पार्टी के हैंडल से कराए गए इस पोल में 82% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे। हालांकि ये इमरान खान का कैरेक्टर आप सबके सामने है। देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल एक बात कही है, surprised at, very, very surprised at, and he's gone. Think of that. So you have ISIS and you have the biggest of all, the head of Pakistan, Khan. He was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event
that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL. तो अजीज दोस्तों, पीटीआई को तो अगर इलेक्शन में इन्होंने मौका दिया तो फिर तो जाहिर है स्वीप करेगी, इसलिए वो पूरी एक्सरसाइज खराब हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और फिर इमरान खान ने आके जो बदले लेने, वो अलग कहानी है। फवाद चौधरी को हथकड़ियों में मुंह पे कपड़ा बांध के लाया गया अदालत में, फिर ज़ाहिर है वो मुंह से कपड़ा हटाया गया, लेकिन हथकड़ी नहीं खोली गई। इसकी बीवी के साथ ये बातचीत हुई इसकी, और फवाद चौधरी भी इस वक्त प्रेशर में है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कोई गवाही दे दे। अज़ीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने एक 6 मिनट की वीडियो रख रहा हूँ, जिसमें एक नया जैद हामिद आया है। वही फ़ौजी कपड़े पहन के, तो फ़ौजी स्टाइल में वो पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए चीज़ें आपके सामने कुछ सॉल्यूशंस रख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। और उसमें ये एक ही बात कह रहा है कि सबको छोड़ दो, खाली आर्मी ये सारे काम कर जाए और आर्मी ही सब कुछ कर सकती है। आर्मी को एम्पावर करें, पाकिस्तान में इलेक्शंस ये वो सब कुछ। जो आप जैद हामिद की बात सुनते थे ना, ये एक नया जैद हामिद है जो एंड पे मैं 6 मिनट की इसकी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। ये नया रंगरूट है और आर्मी इलेक्शन को पुश करने के लिए इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें करती रहेगी। कोई बईद नहीं है कि आप ये भी देखिएगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिविलियंस मार्च करें और कहें कि नहीं, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, आर्मी को फुल टाइम ले आओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़रा हल्का सा जंग का मामला हुआ ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट या तो मार्शल लॉ आ जाएगा या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी। देखें, इजिप्ट का भी यही हाल था ना। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका का प्रेशर है, तो इजिप्ट का भी यही हाल था। तो क्या हुआ, जनरल सीसी लेके आ गया मार्शल लॉ, 1 आध साल मार्शल लॉ रहा, इसके बाद फिर सदर बन गया, अब लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना हुआ है। आप ये देखें कि इजिप्ट में मेरा ख्याल है अर्ली 50s में रिवॉल्यूशन आया था और किंगडम ख़त्म हुई थी। 75 सालों में या 70 सालों में 4 प्रेसिडेंट आए हैं। जमाल अब्दुल नासिर पहला प्रेसिडेंट बना, वो मिड 70 तक, अर्ली 70s तक या एंड ऑफ 60s तक वो रहा, एंड ऑफ 60s तक रहा। फिर अनवर सादत आया, उसका भी कत्ल हुआ तो 79 में। और फिर हुस्नी मुबारक आया, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। और अब ये आया है सीसे, ये भी लाइफ टाइम का है। तो इस बार कोई भरोसा नहीं कि अमेरिका भी तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा चीं पैं नहीं कर रहा और अमेरिका के कहने पर मुसलसल चीज़ें कर रहा है। चाइना से अपने मामलात काफ़ी हद तक ख़राब कर लिए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, क्या सिनारियो होता है। ये आप रंगरूट की जैद हामिद लेटेस्ट वर्जन देखिए। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप। देखिए, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है हमारी आबादी, जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। हम दुनिया में 4थे और 5वें नंबर पे। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी या पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमें इंतखाब की ज़रूरत नहीं है, हमें इनकलाब की ज़रूरत है। आखिर में मैं इसी वीडियो के अंदर इनकलाब के 5 पॉइंट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक से बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा जाए। 20 दफ़ा पहले मैंने ये बात की है। ये है हमारे तरक्की के सफ़र की शुरुआत, ये है पाकिस्तान में इनकलाब की शुरुआत। नंबर 2, जितनी भी ज़रई ज़मीन है पाकिस्तान की, पंजाब की और इनसे सिंध की, आसिम मुनीर साहब फ़ौज को लेकर निकलें, रेंजर्स को लेकर निकलें, इन चौधरियों का, इन वडेरों का खात्मा करें और तमाम की तमाम ज़रई ज़मीन जितनी है उसको नेशनलाइज करें। हमारे जो बेचारे मज़ारे हैं उनके बच्चों को आज़ादी दिलवाएं इन चौधरियों से, इन वडेरों से। और जितनी एग्रीकल्चर हो वो हुकूमत पाकिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल में हो। जितनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बने उन सब का पैसा हुकूमत पाकिस्तान को पास जाए और हमारी अवाम को सस्ते प्लाट मिलें। और कोई पाकिस्तान से गंदम या कपास या चावल एक्सपोर्ट नहीं होगा जब तक कि हम अपने
अवाम की खुद अपनी भूख दूर नहीं कर लेते। और ये उसी वक्त होगा कि जब तमाम की तमाम लैंड जितनी है उसको नेशनलाइज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कि हमारी पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उसको जो मुनाफा कमाती है 10% अपने मुनाफे का शेयर वो अपने लेबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। ख्वाह वो स्टील मिले हैं, शुगर मिले हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, तमाम वर्कर यूनियंस के जितने लीडर्स हैं वो ये 10% शेयर ऑन द प्रॉफिट डिमांड करें कि जो लेबर के अंदर, वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हम खामखा इंडिया से एक जंग लगा के बैठे हुए हैं। हमारी आर्मी का बजट $12 बिलियन है। इस $12 बिलियन में हर साल पाकिस्तान के अंदर 60 बड़े अस्पताल, 60 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, 2000 किलोमीटर सड़क, 50,000 क्वार्टर, और उसके बाद इतनी रकम बच जाती है कि हम अपने पूरे मुल्क को रेनोवेट कर सकते हैं। खुदारा हमें इंडिया से कोई जंग नहीं करनी, हमें ला इलाहा की जंग नहीं लड़नी है। हमने इंडिया से सुलह करनी है, सारे बॉर्डर्स खोलने, और हमारी ये सड़कें यहाँ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से ढाका तक जाएंगी। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इनकलाब के लिए उठें, लेकिन याद रखें कि बेईमान, बुज़दिल और मजहबज़दा कौमों के अंदर इनकलाब नहीं आया करते हैं। सबसे पहले अपने अंदर से झूठ और बेईमानी को दूर करें। और एक बात याद रखें ये बात कि जितनी तकलीफ आप किसी दूसरे को देते हैं, ख्वाह वो कोई इंसान है या जानवर है, उतनी तकलीफ आपके घर, आपके बच्चों के ऊपर आनी है। एक ईमानदार कौम बनकर उठें, अपनी फौज को साथ लेकर चलें। अगर कभी इस मुल्क में इनकलाब आया तो वो कोई एक सच्चा जनरल लेके आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, द पीपल्स रिपब्लिक